वेलकम टू ईजेफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है लैप्स रेट। लैप्स रेट इज रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व व्हाइल मूविंग अपवर्ड, यानी कि जब हम सी सरफेस से ऊपर हम जा रहे हैं हाइट पे, तो टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, उसी को हम लैप्स रेट कहते हैं। लैप्स रेट पॉजिटिव होता है अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है विद एलिवेशन के साथ, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर अर्थ सरफेस का 15 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एलिवेशन में, 10 किलोमीटर पे ये घट के -56 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर घट रहा है, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव लैप्स रेट। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, जैसे जैसे हम ऊपर हाइट में जा रहे हैं टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो इसे हम कहते हैं निगेटिव लैप्स रेट। एंड जीरो, यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना टेम्परेचर घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो वो हमारा जीरो लैप्स रेट हो जाएगा। जैसे कि आप ट्रोपोपॉज में, इसमें देखिए ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जीरो लैप्स रेट है। लैप्स रेट दो टाइप के होंगे, एनवायरमेंटल लैप्स रेट एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब एनवायरमेंटल लैप्स रेट जो एनवायरमेंट का है, जहाँ पे भी हम प्रेजेंट है कहीं पे भी, वहां पे टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं। और जो सेकंड है एडियाबैटिक जो लैप्स रेट है, वो होता है एक एयर मास का। ये हमारा एयर मास है। एयर जब गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है। अब जब वो ऊपर उठ रही है तो उसका टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, उसका जो टेम्परेचर एक्चुअली घटेगा, डिक्रीज होगा टेम्परेचर जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचती है। तो जिस रेट के साथ में ये इसका टेम्परेचर घटेगा, उसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। एनवायरमेंटल लैप्स रेट यानी कि जो हमारे एनवायरमेंट का नॉर्मली जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर घटते रहता है ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं, उसे हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं। तो ये काफी ज्यादा वेरिएबल होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशन होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वेदर कंडीशन है, कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिससे कि टेम्परेचर कभी घटता है तो कभी कभी बढ़ भी जाता है। ये अफेक्ट होगा रेडिएशन से, कन्वेक्शन, कंडेंसेशन, इन सारी की सारी प्रोसेसेस से। अगर हम एवरेज रेट देखें तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये है नॉर्मल लैप्स रेट। तो टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है? टेम्परेचर कम होने का रीजन ये है कि जो हमारे एयर है, अर्थ से जब री रेडिएशन होता है, वापस एनर्जी वापस जा रही है स्पेस में, उस एनर्जी को ये एयर मॉलिक्यूल्स, जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो सब एब्जॉर्ब करते हैं। वो एब्जॉर्ब करेंगे तो टेम्परेचर वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर बना रहेगा, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर नहीं होगा। तो अर्थ के सरफेस के पास में सबसे ज्यादा एयर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होते रहता है। तो एयर नीचे ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा वो आउटगोइंग हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगा। ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स ही बहुत कम है, तो बहुत कम ही हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे लो होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे टेम्परेचर लो होता रहेगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लो होते जाता है। सो दैट्स वाई जो टेम्परेचर है वो एलिवेशन के साथ घटते रहता है। नाउ एडियाबैटिक या एडवेक्शनल लैप्स रेट, पार्सल ऑफ राइजिंग एयर। ये एक एयर है जो ऊपर उठ रही है। पहले इसका टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस था सपोज। तो ये गर्म हुई, अब एयर ऊपर जा रही है। तो ऊपर जैसे ही जाएगी ये एक्सपेंड होगी, ये फैलेगी इस तरीके से। कोई भी चीज जब एक्सपेंड होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब 30 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, ये और ऊपर गई, इसमें और ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, तो इसका टेम्परेचर और घट गया, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया इसका। तो किस रेट से ये इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ आप देखोगे कि 1 किलोमीटर, यहाँ पे जीरो नीचे ग्राउंड लेवल पे 30 था, 1 किलोमीटर ये ऊपर पहुंचा तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका कम हो गया। फिर 1 किलोमीटर और ऊपर पहुंचा तो 20 से 10 हो गया, यानी कि और 10 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो इसका जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस इसका एडियाबैटिक लैप्स रेट हो जाएगा। अब अगर ये एयर मास नीचे आएगा तो ये क्या होगा? कंप्रेस होगा, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो नीचे आने में, ऊपर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, जैसे ही ये 1 किलोमीटर नीचे आएगा तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, और नीचे आएगा 1 किलोमीटर तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जब नीचे आ रहा है तो टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब हम इसको एडियाबैटिक लैप्स रेट क्यों कह रहे हैं? एडियाबैटिक लैप्स रेट का मतलब होता है नो हीट एक्सचेंज बिटवीन एयर पार्सल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जो एयर पार्सल है, इसका जो टेम्परेचर कम हो रहा है, वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ये एक्सपेंड कर रहा है, ये फैल रहा है, इसलिए कम हो रहा है इसका टेम्परेचर, ना कि
इसमें से जो हीट है वो बाहर किस एनवायरमेंट में नहीं जा रही है, हीट इसमें जितनी थी उतनी ही है। अगर हीट इसकी बाहर जाती तो फिर वो एडियाबैटिक नहीं रहता है। एडियाबैटिक तरीके से लो टेम्परेचर होने का मतलब होता है नो हीट एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जो एयर पार्सल है उसके बीच में और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसका टेम्परेचर लो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऊपर हाइट में जा रहा है और एक्सपेंड हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। तो जब डिसेंट होगा, नीचे जब आएगा, तो उसी लैप्स रेट के साथ में ये फिर गर्म भी होगा। जैसे कि नीचे से जब ये ऊपर गया था 10 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर कम हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस, -12, -18। अब यहाँ पे -18 है। अब अगर ये नीचे आता है किसी भी रीजन की वजह से तो -18 से बढ़ के -12 हो जाएगा, फिर -6, 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपेंडेड है, ज्यादा वॉल्यूम है और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आप यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल और नेट ज्योग्राफी का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पे विजिट कर सकते हैं। एडियाबैटिक या एडवेक्शनल लैप्स रेट, पार्सल ऑफ राइजिंग एयर, ये एक एयर है जो ऊपर उठ रही है। पहले इसका टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस था सपोज, तो ये गर्म हुई, अब एयर ऊपर जा रही है। तो ऊपर जैसे ही जाएगी ये एक्सपेंड होगी, ये फैलेगी इस तरीके से। कोई भी चीज जब एक्सपेंड होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब 30 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, ये और ऊपर गई, इसमें और ज्यादा एक्सपेंशन हुआ तो इसका टेम्परेचर और घट गया, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया इसका। तो किस रेट से ये इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ आप देखोगे कि 1 किलोमीटर, यहाँ पे 0 नीचे ग्राउंड लेवल पे 30 था, 1 किलोमीटर ये ऊपर पहुंचा तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका कम हो गया, फिर 1 किलोमीटर और ऊपर पहुंचा तो 20 से 10 हो गया, यानी कि और 10 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो इसका जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस इसका एडियाबैटिक लैप्स रेट हो जाएगा। अब अगर ये एयर मास नीचे आएगा तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो नीचे आने में, ऊपर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, जैसे ही ये 1 किलोमीटर नीचे आएगा तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, और नीचे आएगा 1 किलोमीटर तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जब नीचे आ रहा है तो टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब हम इसको एडियाबैटिक लैप्स रेट क्यों कह रहे हैं? एडियाबैटिक लैप्स रेट का मतलब होता है नो हीट एक्सचेंज बिटवीन एयर पार्सल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जो एयर पार्सल है इसका जो टेम्परेचर कम हो रहा है वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ये एक्सपेंड कर रहा है, ये फैल रहा है, इसलिए कम हो रहा है इसका टेम्परेचर, ना कि इसमें से जो हीट है वो बाहर किस एनवायरमेंट में नहीं जा रही है, हीट इसमें जितनी थी उतनी ही है। अगर हीट इसकी बाहर जाती तो फिर वो एडियाबैटिक नहीं रहता है। एडियाबैटिक तरीके से लो टेम्परेचर होने का मतलब होता है नो हीट एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जो एयर पार्सल है उसके बीच में और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसका टेम्परेचर लो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऊपर हाइट में जा रहा है और एक्सपेंड हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। तो जब डिसेंट होगा, नीचे जब आएगा, तो उसी लैप्स रेट के साथ में ये फिर गर्म भी होगा। जैसे कि नीचे से जब ये ऊपर गया था 10 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर कम हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस, -12, -18। अब यहाँ पे -18 है। अब अगर ये नीचे आता है किसी भी रीजन की वजह से तो -18 से बढ़ के -12 हो जाएगा, फिर -6, 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपेंडेड है, ज्यादा वॉल्यूम है और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। एडियाबैटिक लैप्स रेट भी दो टाइप का होता है, एक तो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट और दूसरा है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ये उस एयर का है जो ड्राई है, यानी कि जिसमें मॉइस्चर नहीं है ज्यादा। सो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इज द रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर फॉर अ पार्सल ऑफ ड्राई या फिर अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड यानी कि उसमें 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इसकी, सपोज ये एक एयर मास है और इसमें अगर 100 लीटर वाटर आ सकता है तो इसमें 100 लीटर वाटर नहीं है। वाटर किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में 100 लीटर वेपर आ सकता है, बट इतना नहीं है इसमें। सपोज इसमें है 70 लीटर वेपर, तो ये सैचुरेटेड नहीं है पूरी तरीके से, ये अनसैचुरेटेड है, इसे ही हम ड्राई कहते हैं। या फिर हो सकता है इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो, जीरो मॉइस्चर हो, जीरो वेपर हो, तो भी इट इज कॉल्ड ड्राई। अब ये जो ड्राई एयर मास है ये ऊपर जा रही है, तो ये किस रेट से ठंडी होगी उसी को हम कहते हैं ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। सो इसका जो लैप्स रेट है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर का है। एनवायरमेंटल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि ये है 30 डिग्री सेल्सियस था इसका पहले, और ये एक ड्राई एयर है। अब ये ऊपर गई, 1 किलोमीटर
ऊपर ये पहुंचती है तो इसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो 30 से 20 हो गया। फिर और 1 किलोमीटर ऊपर गई तो 20 से फिर 10 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो दिस इज ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। दूसरा है वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब ये है मॉइस्ट एयर का, जिस एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, यानी कि उसमें 100% उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो होता ये है कि अब ये जो वाटर वेपर है वो ऊपर उठ रहा है, तो सबसे पहले तो ये ड्राई एडियाबैटिक रेट से ही ठंडा होगा, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे। सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर गया तो 32 से 22 हो गया, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ। फिर और 1 किलोमीटर ऊपर गया तो यहाँ पे फिर 22 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका कम हो गया। देन अगेन 1 किलोमीटर और ऊपर चले गया तो 12 से 2 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी कि फिर से 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कम हो गया। अब ऐसा होगा कि जब ये इस हाइट पे पहुंच चुका है, 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा चुका है, तो फिर इसमें कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी कि जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर से, यानी कि गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में, यानी कि ये गैस से लिक्विड वाटर बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसमें क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो अब जैसे ही ये वाटर से वेपर फॉर्म से लिक्विड में आता है तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा इसमें से। दिस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा तो वो हीट इसमें ऐड हो जाएगी। अब क्या होगा कि इसका टेम्परेचर अब धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि इसमें हीट ऐड होते जा रही है, ये ऊपर जा रहा है ये एयर मास, और इसमें हीट रिलीज होते जा रही है, हीट इसमें ऐड होते जा रही है। तो अब ये 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से ठंडा नहीं होगा, अब ये 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से ठंडा होगा, यानी कि पहले ये 2 डिग्री सेल्सियस था, 3 किलोमीटर पे पहुंचने पे 2 डिग्री सेल्सियस था, इसमें लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऐड हुआ। अब इसका 1 किलोमीटर और ऊपर जाएगा तो सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर घटेगा, तो 2 से ये -3 हो गया। फिर अगेन 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा इसका, तो ये -3 से -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, जो कि कम होता है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो एयर मास है उसमें लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऐड होते जा रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप का भी काफी धीरे धीरे होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन, अब हम देखते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। रिवर्सल ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर। तो नॉर्मल बिहेवियर जो है टेम्परेचर का ट्रोपोस्फेयर में, नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं टेम्परेचर कम होते जाता है किसी भी एयर मास का। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखें, नीचे एयर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाके फिर कूल हो चुकी 30, देन 20, 14, 8, 2 माइनस में चले गया, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अब ये कंडीशन अगर रिवर्स हो जाती है, मतलब कि ऊपर जाते हुए इस एयर मास का या फिर एनवायरनमेंट का बेसिकली अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि सपोज यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस था, हम ऊपर गए थोड़ा एलिवेशन पे तो 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टेम्परेचर का इन्वर्जन हो जाना। तो यहाँ पे कूल एयर एट द सरफेस इज ओवरलेड बाय अ लेयर ऑफ वार्मर एयर। कूल एयर जो सरफेस में होती है, अब जब इन्वर्जन की कंडीशन आ जाती है, पहले हम नॉर्मल कंडीशन देखते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में पहले क्या है, वार्मर एयर है, यहाँ पे गर्म है 20 डिग्री सेल्सियस, फिर कूलर एयर है, इससे लो टेम्परेचर 14 है, फिर कोल्ड एयर मतलब इससे भी ज्यादा कम टेम्परेचर आ गया 2 डिग्री सेल्सियस, देन -4। तो नीचे गर्म एयर होगी, फिर उससे थोड़ा कम टेम्परेचर, और फिर और भी ज्यादा कम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली कम होते जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। बट जब इन्वर्जन की कंडीशन आती है तो वहां पे कूल एयर है नीचे और कोल्ड एयर ऊपर है, यानी कि यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर एयर का और यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पे वार्मर एयर है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया अगर इन दोनों से ज्यादा, तो ये है वार्मर एयर। इसको अब यहाँ पे ये जो लेयर बन चुकी है एयर की जो गर्म है, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन की लेयर। अब जो पहली कंडीशन थी उसमें अगर कोई पॉल्यूटेंट्स इमिट होते हैं तो पॉल्यूटेंट्स जो होता है उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। सपोज कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जो इंडस्ट्रीज से गैसेस इमिट होती है निकलती है वो काफी गर्म होती है, सपोज 50 डिग्री सेल्सियस था, अब वो ऊपर जाके थोड़ा सा ठंडा हुआ 40 डिग्री सेल्सियस हुआ, लेकिन यहाँ पे भी एनवायरमेंट ठंडा हो चुका है, तो क्योंकि ये वार्म है और हल्की है तो ये ऊपर जाते रहेगा इस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस लेयर का टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है, सपोज इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे आते आते ये जो एयर निकली थी इंडस्ट्री से वो 30 डिग्री सेल्सियस पे कूल हो चुकी है। 30 डिग्री सेल्सियस है, अभी इंडस्ट्री से निकलने वाले जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है,
और लेकिन यहाँ पे और भी गर्म हवा आ चुकी है 40 डिग्री सेल्सियस, तो अब ये ऊपर मूवमेंट इसका नहीं हो सकता है, तो ये नीचे ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इस लेयर में। तो इन्वर्जन होने की वजह से इस तरीके से जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इफेक्ट इसके क्या क्या होंगे इन्वर्जन के? एयर का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो रुक जाता है, एयर का मूवमेंट नहीं हो पाता, वो इन्वर्जन लेयर के नीचे ही रह जाती है। तो डिफ्यूजन ऑफ डस्ट, स्मोक, एयर पोल्यूटेंट डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, वो इस इन्वर्जन लेयर के नीचे ही रहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी सेटलमेंट्स जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको वो इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि वो ऊपर डिस्पर्स नहीं हो पा रहे। विजिबिलिटी रिड्यूस हो सकती है क्योंकि जो लेयर नीचे ही रह चुकी है उसमें काफी ज्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं और वो एक तरीके का फॉगी कंडीशन बना देते हैं, जिससे विजिबिलिटी को वो कम कर सकते हैं। आइडियल कंडीशंस क्या क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन किन कंडीशन में होता है? सबसे पहले तो अगर लॉन्ग नाइट्स कब होते हैं? विंटर के टाइम पे होती है। तो विंटर के टाइम में जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ री करती है एनर्जी को वापस, स्पेशली दिन के टाइम पे तो सोलर एनर्जी आ रही है, सन से एनर्जी आ रही है, तो हीट रहता है अर्थ पे। लेकिन नाइट के टाइम पे अब ये सोलर एनर्जी नहीं आ रही है और अर्थ से बाहर जा रही है एनर्जी, तो धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगती है, अर्थ का ये सरफेस है वो ठंडा हो जाएगा। तो इस वजह से इन्वर्जन होता है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि क्लियर स्काई होना चाहिए। अब यहाँ से जो हीट बाहर जा रही है, अगर यहाँ पे क्लाउड्स प्रेजेंट हैं तो वो क्लाउड्स उस हीट को ट्रैप कर लेंगे यहाँ पे, तो इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर क्लियर स्काई है, ये क्लाउड्स नहीं है, तो सारा रेडिएशन बाहर चले जाएगा। दूसरा, काम एंड स्टेबल एयर अगर है, मतलब जो एयर यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है इन्वर्जन के लिए। नाउ इन्वर्जन के टाइप्स, सबसे पहला है ग्राउंड इन्वर्जन। अब ग्राउंड इन्वर्जन कैसे होता है? सपोज ये एक ग्राउंड है। जो ग्राउंड इन्वर्जन है मेनली ये होता है क्लियर नाइट्स में, जब यहाँ पे कोई भी क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो नाइट टाइम पे रेडिएशन बाहर जा रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ से बाहर जा रही है और उसको रोकने के लिए क्लाउड यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। तो ये जो जमीन है यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स इस आउटगोइंग रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, तो यहाँ पे जो एयर है वो थोड़ा वार्म हो जाएगी। लेकिन जो ग्राउंड है वहां से सारा का सारा रेडिएशन बाहर जा रहा है, तो ये जो ग्राउंड है वो काफी ज्यादा कूल हो जाता है, कोल्ड ग्राउंड। अब कोई भी एयर मास किसी और जगह से आ रहा है यहाँ पे, तो इस कोल्ड ग्राउंड के साथ में जब वो कांटेक्ट में आता है तो वो एयर भी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे कूल एयर नीचे है और इसके ऊपर फिर एक वार्म एयर का लेयर बन चुका है, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। अगर टेम्परेचर एयर का ड्रॉप करता है ड्यू पॉइंट से नीचे, तो फॉग भी यहाँ पे बन सकता है। जो एयर है, अब ये एयर यहाँ पे आती है किसी और जगह से और ये यहाँ पे आके बहुत कूल हो जाती है, इसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा, तो काफी ठंडी होने की वजह से यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन मीन्स कि जो वाटर के वेपर हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं और उससे बन जाता है फॉग। तरीके का फॉग बन जाता है, कहाँ पे? ग्राउंड लेवल पे फॉग बन जाता है, बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट था इसमें। तो ये जो इस तरीके का फॉग बनता है इन्वर्जन की वजह से, जब सनलाइट आती है दूसरी नेक्स्ट डे तो फिर ये खत्म हो जाता है। अब दूसरे टाइप का जो टेम्परेचर इन्वर्जन है, इंटर माउंटेन वैलीज, जो माउंटेन वैलीज होती हैं उनमें भी इन्वर्जन होता है। अभी ये किस तरीके से होता है? सपोज दिस इज अ माउंटेन, माउंटेन में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर यहाँ पे कम होता जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है उस एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा। किस रेट से कम होगा? एनवायरमेंटल लैप्स रेट, यानी कि -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे कम होगा। तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा है और ऊपर जैसे ही हम जा रहे हैं टेम्परेचर कम होते जा रहा है, तो यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा कोल्ड एयर है, जबकि जो नीचे जो एयर प्रेजेंट है इस एलिवेशन पे ये एयर है वार्म। अब ये जो एयर है ये काफी कोल्ड होने की वजह से ये डेंस हो जाती है और भारी हो जाती है और ये माउंटेन में नीचे आ जाती है। तो जब ये नीचे आ जाती है तो नीचे तो ठंडी एयर आ गई कोल्ड, और उसके ऊपर वार्म एयर पहले से ही प्रेजेंट थी, तो यहाँ पे इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से जो आने वाली एयर है उसका टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस, ये एयर आ जाती है यहाँ पे तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि यहाँ पे पहले से जो एयर प्रेजेंट था उसका टेम्परेचर था 8 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। तो नीचे कूल एयर आ गया और इसके ऊपर वार्म एयर आ गया, तो यहाँ पे एक इन्वर्जन की लेयर यहाँ पे बन जाती है। अब अगर यहाँ पे कंडेंसेशन होता है इस एयर में तो यहाँ पे भी फॉग बन सकता है। नेक्स्ट इन्वर्जन इज सबसिडेंस इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन कब होता है? जब कोई भी एयर है, इट डेवलप्स व्हेन अ वाइड स्प्रेड लेयर ऑफ एयर डिसेंड्स। सपोज कोई एयर है और ये नीचे आ रही है, ये बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है और इसमें
किसी भी वजह से सब्सिडेंस हो रहा है, मतलब कि अब ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आएगा तो ये पहले 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था इसका, फिर टेम्परेचर ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका 20 डिग्री सेल्सियस, फिर ये और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो होगा क्या कि नीचे जो ग्राउंड है उसमें कूल एयर है और ऊपर यहाँ पे एक वार्म एयर की लेयर बन जाती है, तो यहाँ पे भी इन्वर्जन वाली कंडीशन हो जाती है। तो जब ये इन्वर्जन वाली कंडीशन यहाँ पे आता है तो ये जो एयर एयर मास है इसमें अभी रेनफॉल नहीं होगा। रेनफॉल कब होता है, जब एयर ऊपर जाती है, वो ठंडी होती है, कंडेंसेशन होता है और रेनफॉल होता है। लेकिन जब एयर नीचे आती है तो वो गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, अब उसमें कंडेंसेशन नहीं होता, तो फिर वहां पर रेनफॉल भी नहीं होता। तो ये भी एक तरीके का इन्वर्जन है, सब्सिडेंस इन्वर्जन। सब्सिडेंस इन्वर्जन नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स में काफी कॉमन है, स्पेशली विंटर के टाइम पे। ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो हाई प्रेशर वाली एरिया यहाँ पे काफी ज्यादा मिलता है। यहाँ पे जब एयर आती है इक्वेटोरियल रीजन से एंड पोलर फ्रंट, ये यहाँ पे सबसाइड होती है, नीचे जाती है यहाँ पे, तो ये एक इन्वर्जन का लेयर यहाँ पे बन जाता है। देन फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन इसमें होता ये है कि दो टाइप के एयर मास है। सपोज एक है कूल एयर, ये है कूल एयर, ये है हमारा अर्थ। और इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिकल एरिया में जो एयर मास होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी कि वो वार्म एयर है। और जो टेम्परेट एरिया में जो एयर होगी वो कूल एयर होगी, उसका टेम्परेचर कम होगा। अब ये दोनों एयर मास एक साथ अगर आ जाते हैं इस तरीके से, तो जो कूल एयर है वो वार्म एयर को ऊपर कर देती है और उसके नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे वार्म एयर और उसके नीचे कूल एयर आ जाती है, यानी कि टेम्परेचर ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, तो ये एक इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है यहाँ पे। तो चार टाइप के इन्वर्जन मैंने आपको बताया। पहला है रेडिएशन इन्वर्जन, जो कि कूल विंटर नाइट में होता है, जबकि सारा जितना भी रेडिएशन है वो सब बाहर चले जाता है, एनर्जी बाहर चले जाती है, और जो ग्राउंड है वो बहुत ज्यादा कूल होता है। यहाँ पे एयर जो प्रेजेंट होती है वो आउटगोइंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से थोड़ा वार्म होती है, तो अगर कोई एक्सटर्नल एयर यहाँ पे आती है और इस ग्राउंड के नजदीक में वो आती है तो ये भी कूल हो जाती है, तो कूल एयर के ऊपर वार्म एयर की लेयर बन जाती है, तो जिससे इन्वर्जन होता है, जिसको हम रेडिएशन इन्वर्जन कहते हैं। वैली इन्वर्जन, जो माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर वाले एरिया में जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाती है, और जब ये एयर नीचे आ जाती है भारी होके, तो यहाँ पे भी कूल एयर हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे पहले जो एयर प्रेजेंट थी उसका टेम्परेचर इससे हाई होता है, 8 डिग्री या 10 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी एक इन्वर्जन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं वैली इन्वर्जन। देन सब्सिडेंस इन्वर्जन, जहाँ पे कि एयर नीचे आने की वजह से गर्म हो जाती है, टेम्परेचर अब इसका हाई है, तो यहाँ पे वार्म एयर है, जहाँ जो नीचे पहले से ही जो एयर प्रेजेंट थी वो कूल एयर थी, तो कूल एयर के ऊपर वार्म एयर आ गया, तो ये एक इन्वर्जन बन जाता है, सब्सिडेंस इन्वर्जन। देन फ्रंटल इन्वर्जन, जहाँ पे दो टाइप के एयर मास आपस में मिलते हैं, एक तो कोल्ड एयर और वार्म एयर जहाँ पे मिलेंगे, तो जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर को ऊपर उठा देती है, तो ऊपर वार्म एयर और नीचे कोल्ड एयर, तो वहां पे भी एक इन्वर्जन बन जाता है। हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे विजिट करें। किसी भी और क्वेरी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं।